हेलो बेटा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके रिलेशन फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। सारे क्वेश्चंस करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सामने शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ मिसलेनियस। मिसलेनियस का सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल 18 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ आर टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। फंक्शन आपको डिफाइंड है x प्लस 10 और फंक्शन जो x है, ये जो f फंक्शन है रियल टू रियल में, मतलब डोमेन हो गया रियल, को डोमेन हो गया रियल, तो x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो आप। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सी बात हो गई भाई। ग्राफ प्लॉट करने के लिए x और fx के बीच में ग्राफ होता है, fx माने y, x की जगह 0 डालो, आंसर आ गया 10। ये पॉइंट हो गया 0,10। x की जगह 10 डालो, आंसर क्या आया 20। x की जगह 10 डाला, ये आया 20, ये हुआ 10,20 पॉइंट। x की जगह -10 डालो, ये आया 0, ये आ गया -10,0। तो ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा रियल टू रियल, पूरे रियल डोमेन पे। क्लियर? इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 क्या कहता है? लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर्स। सो आर एक रिलेशन है फ्रॉम क्यू टू क्यू, क्यू क्रॉस क्यू में एक रिलेशन है आर, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, दो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस जो हो वो इंटीजर हो। ओके, शो दैट, फर्स्ट पार्ट, शो दैट a comma a belongs to relation for all values of a belonging to rational numbers। अब दो नंबर्स का ये देखो, a comma a है क्या? a और a के बीच का रिलेशन। अब a और a के बीच का जो रिलेशन है वो हमें क्या डिफाइन किया हुआ है? a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। सो अगर a और b के बीच के रिलेशन के मतलब है a माइनस बी इंटीजर, तो a और a के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 0। 0 इज एन इंटीजर, देयरफॉर a comma a belongs to relation। सो इसको प्रूविंग करते हैं। प्रूविंग कैसे होगी? अब आप देखो, लिखोगे ऐसे, सिंस a माइनस a इज 0 which is an integer, therefore a comma a belongs to relation for all values of a belonging to rational numbers। so therefore प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव ही करना था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्या बोला दोबारा सुनो। रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट बोले क्वेश्चन में? रिलेशन में आपको बोला ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो? इंटीजर। चेक करना है क्या हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो किसी एलिमेंट का अपने आप से डिफरेंस होगा 0, और 0 क्या होता है? इंटीजर होता है, देयरफॉर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेकंड पार्ट पे आते हैं। a comma b belongs to relation implies b comma a belongs to relation। मतलब अगर a comma b रिलेशन में है तो b comma a रिलेशन में होना चाहिए। a comma b रिलेशन में कब होगा? जब a माइनस बी इंटीजर होगा। यही कंडीशन है इंटीजर होने की, मतलब इस रिलेशन में होने की। तो a माइनस बी अगर इंटीजर है तो ऑब्वियसली b माइनस ए भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव भी तो इंटीजर्स हो सकते हैं। आप बोलोगे इफ a comma b belongs to relation, this implies a minus b belongs to integer, which implies b minus a also belongs to integer। a minus b अगर कोई इंटीजर है तो b minus a भी तो इंटीजर होगा, बट नेगेटिव होगा, वो एक अलग इशू है, पर है तो इंटीजर। therefore b comma a belongs to relation। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला? a कॉमा b बिलोंग्स टू अगर रिलेशन हो, b कॉमा c रिलेशन में हो, तो चेक करो a कॉमा c। हमें बोला a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन,
and b comma c belongs to relation implies a comma c belongs to relation. So अगर आपको बोला है a comma b रिलेशन में, इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग करेगा इंटीजर को. सो लेट a माइनस बी इज इक्वल टू p, where p is an integer. इसी तरह से अगर b कॉमा सी आपको रिलेशन में बोला, इसका मतलब b माइनस सी इंटीजर को बिलोंग करेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है. इसका मतलब b माइनस सी एक और इंटीजर हो गया, लेट्स से q, वेयर q इज एन इंटीजर. हमें चेक करना है a कॉमा सी. a कॉमा सी का मतलब a माइनस सी. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज p प्लस क्यू. b से b कैंसिल. a माइनस सी इज इक्वल टू p प्लस क्यू, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर. दो इंटीजर्स का सम इंटीजर ही होता है. देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन. समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. ये वैसे कायदे से 12th क्लास का इसका नाम भी है, बट ये हम डिटेल में 12th में करेंगे. पहले वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, दूसरे को बोलते हैं सिमेट्रिक, तीसरे को बोलते हैं ट्रांजिटिव. अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो बोला है हमने वो करना है. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, एग्जाम्पल 20 पे. एग्जाम्पल 20. एग्जाम्पल 20 क्या कहता है? फंक्शन दिया हुआ है 1,1, 2,3, 0, -1, -1, -3. Be a linear function from integer to integer. Be a linear function. Linear function मतलब पॉलिनोमियल में लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो. लीनियर फंक्शन f बोल दिया, इंटीजर्स टू इंटीजर्स. fx निकालना है. सो लेट द फंक्शन, क्योंकि लीनियर है, इज fx इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब. लीनियर का मतलब सिर्फ हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1. सो a नॉट प्लस a1x बोल दो या a प्लस bx बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है. अब इसमें ये कोई भी दो वैल्यूज उठाओ, ये उठा लो, ये उठा लो, जीरो वाली उठाओ, ज्यादा आसान होती है. आपको क्या बोला? 1,1 इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब when x is 1 fx is 1. इसी तरह आपको बोला 2,3 इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब when x is 2 fx is 3. इसी तरह से 0, -1 इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब when x is 0 fx is -1. और -1, -3 इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब when x is -1 fx is -3. चार में से कोई भी दो यूज कर लो, तुम्हारी इच्छा. पहले वाले में अगर पुट करता हूं fx की जगह 1, a प्लस बी fx की जगह 1. इससे पुट करता हूं तो fx की जगह 3, a प्लस बी एक्स मतलब 2b. इससे पुट करता हूं तो -1 इज इक्वल टू a प्लस 0. इसमें पुट करता हूं सो -3 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो यहां से तो सीधा आ गया a -1, और किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी आई? 2. तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया a प्लस बी एक्स. खत्म. कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है. दो इक्वेशंस यूज करनी है. लीनियर फंक्शन है इसीलिए. ठीक है बेटा. आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 21, एग्जाम्पल 21. एग्जाम्पल 21 कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन fx आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. फैक्टराइजेशन करो. न्यूमरेटर में कोई फैक्टर नहीं बन रहे. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रहने दो. डिनोमिनेटर में फैक्टर बन रहे हैं. क्या फैक्टर्स बनेंगे? आपके बनेंगे ये ओवरऑल सॉल्व करके x -4 x -1 आ जाएगा.
अब आपको मालूम है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x4 भी नहीं हो सकता एंड x1 भी नहीं हो सकता। तो डोमेन कितना हुआ? डोमेन हुआ एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। समझ में आ गई बात? ये है एग्जाम्पल 21। आ जाते हैं एग्जाम्पल 22 पे। मुझे फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 1 minus x if x is less than 0, 1 if x is equal to 0 and x plus 1 if x is greater than 0। कहता है इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ क्या है? बनाते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। x जब 0 के बराबर है तो 1 वैल्यू, x जब 0 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू यूज करोगे। 1 डालो, कितना हुआ 2, 2 डालो 3, 3 डालो 4 एंड सो ऑन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसी तरह x की जगह -1 डालो, आंसर आया 2, -2 डालो, कितना आया 3, ये वाला ग्राफ। तो ये क्या हुआ? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, ये है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। ठीक बचा? ये था एग्जाम्पल नंबर 22। सो ये थे आपके एग्जाम्पल्स इसके मिसलेनियस के। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस की। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला अ रिलेशन f, ये फंक्शन नहीं है रिलेशन है, डिफाइन किया फंक्शन की फॉर्म में एक्स स्क्वायर अगर x 0 से लेकर 3 तक है और 3x अगर x है 3 से लेकर 10 तक। ओके, दूसरा g डिफाइन किया, ये भी एक्स स्क्वायर अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है और 3x अगर x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक है। कहता है बताओ कौन सा फंक्शन है कि नहीं। आप जरा ध्यान दो, इक्वल टू 3 यहां पे भी लिखा हुआ है, इक्वल टू 3 यहां पे भी लिखा हुआ है। सो इक्वल टू 3 पे दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। सो इफ x इज इक्वल टू 3 एंड एफ एक्स हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, देन f ऑफ 3 कितना आ जाएगा 9। अगर x को 3 लेता हूं और मैं fx को 3x लेता हूं तब भी f ऑफ 3 कितना आएगा 9। तो एक प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज है, सिंस वन प्री इमेज हैज ओनली वन इमेज, देयरफॉर f इज अ फंक्शन। राइट साइड पे देखते हैं और क्लियर होगा राइट साइड वाले से। अब देखो यहां पे इक्वल टू 2 यहां पे भी है, नीचे वाले में भी है, g में। तो इक्वल टू 2 में ऊपर वाला फंक्शन भी यूज हो सकता है, नीचे वाला भी यूज हो सकता है। अगर x की वैल्यू 2 है और gx हम x स्क्वायर लेते हैं तो g2 कितना आएगा 4। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं एंड gx हम 3x लेते हैं तो g2 कितना आएगा 6। मतलब एक ही प्री इमेज 2 के लिए दो इमेजेस हो गई। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन प्री इमेज हैज टू इमेजेस। आ गई बात समझ? ये है क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहता है फाइंड करो एफ ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ 1.1 मतलब फंक्शन में x की जगह 1.1 डाल दो, एफ ऑफ 1 का मतलब फंक्शन में x की जगह 1 डाल दो, अपॉन 1.1 माइनस 1 कितना हो 0.1। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे 0.1 ऊपर वाले 0.1 से कट गया, आंसर आ गया 2.1। ठीक बेटा, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डोमेन निकालना है फंक्शन का। सिंपल, डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन करो, जीरो नहीं हो सकता जैसे अभी पीछे किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें न्यूमरेटर में भी फैक्टराइजेशन हो रही है, वो भी करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, फैक्टर क्या बने 6 एंड 2, माइनस 6 एंड प्लस 2 प्लस 2x
+1 -6 एंड -2 सॉरी, एक्स स्क्वायर -6x -2x +12, ऊपर आया x+1 का होल स्क्वायर, नीचे आया x -6 इंटू x-2। अब x-6 भी जीरो नहीं हो सकता, x-2 भी जीरो नहीं हो सकता, तो x क्या नहीं हो सकता, 2 and 6। तो डोमेन कितना हुआ, डोमेन हो गया एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ कह रहा है डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, √(x-1)। क्या करोगे, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो डोमेन हो गया 1 to infinity। बात समझ में आ गई, क्लियर। बाय चांस इसमें रेंज निकालने को बोला था, बोला है, सॉरी मैंने नहीं देखा। रेंज के लिए क्या बोलोगे, लेट fx इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू √(x-1), रूट का आंसर होगा तो y पॉजिटिव होगा। अब x निकाल दो, y स्क्वायर इज x-1, x हो गया 1 + y²। इधर से कोई कंडीशन नहीं आई, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो रेंज क्या हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर, आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। अब मॉड वाले क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज में कैसे करते हो, ग्राफ बना के इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, +1 बताया था, मॉड ऑफ x-1 ये हो जाएगा प्लस ऑफ x-1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नेगेटिव ऑफ x-1 इफ x इज लेस देन 1। ग्राफ यहां से ऐसा बन जाएगा, x fx। तो आप बोलोगे डोमेन कितना हो गया, डोमेन हुआ x प्रोजेक्शंस, मतलब ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो गया, y प्रोजेक्शंस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 कह रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है देखने में, पर है इजी, है भी ध्यान से करो तो बहुत आसान है। 6 कह रहा है f दिया हुआ है x, x² अपॉन 1 + x², x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फंक्शन है रियल टू रियल में, रेंज निकालनी है। अच्छा जी, अब एक बात सुनो, इसका मतलब क्या होता है, x, y, तो बाद वाला y मतलब fx। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि आपको fx दिया हुआ है x² अपॉन 1 + x²। इसका डोमेन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन होता है x, ये होता है रेंज को, रेंज। तो x आपको रियल नंबर है, तो डोमेन अगर पूछा हो तो डोमेन तो सिंपल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है रियल नंबर्स। रेंज निकालना है तो लेट fx इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई y + x²y इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x² कॉमन 1 - y, तो x हो गया √y अपॉन 1 - y। अब क्या करोगे, दो चीजों का डिवीजन पॉजिटिव, y अपॉन 1 - y पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 - y ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में, दोनों नेगेटिव में y लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 - y लेस देन 0, इक्वल टू नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में। सॉल्व करते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन 1, 0 से बड़ा 1 से छोटा। इधर से देखते हैं, y लेस देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल, तो ये रेंज आ गई 0 to 1। क्लियर बचा, 0 पे क्लोज्ड इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल। ऐसे खूब सारे हमने क्वेश्चंस किए हुए ऑलरेडी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th कह रहा है f एंड g दो फंक्शंस डिफाइन किए, दोनों रियल टू रियल हैं। f एंड g दोनों रियल टू रियल फंक्शंस हैं। fx आपने डिफाइन किया x + 1, gx डिफाइंड है 2x - 3। आपको कह रहा है f + g निकालो, f + g ऑफ x निकालना है। कितना हो जाएगा, fx + gx, सिंपली जोड़ दो, कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ दो, ये आ गया 3x - 2। दूसरा बोला f - g ऑफ x निकालो, f - g निकालना है, मतलब f - g ऑफ x निकालना है, ये होगा fx - gx, सब्ट्रैक्ट कर दो, सो -x + 4।
तीसरा f डिवाइडेड बाई g ऑफ x निकालो, ये हो गया fx डिवाइडेड बाई gx, दोनों को डिवाइड करो, x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, खत्म। इजी लगा? ये था क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 कह रहा है f, जैसा अभी एग्जाम्पल किया था वैसे f दिया हुआ है 1,1, 2,3, 0, -1, -1, -3। फंक्शन डिफाइन किया है ax प्लस बी। अब देखो इसमें बोला नहीं लीनियर फंक्शन, दिया हुआ है उसने, जिस फॉर्म में दिया हमें वो करना है। मतलब 1,1 का मतलब क्या हुआ, 1,1 फंक्शन में है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो fx कितना होगा 1। 2,3 फंक्शन में है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की कितनी है 3। 0, -1 बिलोंग कर रहा है फंक्शन को, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो fx कितना है -1। और चौथा -1, -3 बिलोंग कर रहा है फंक्शन को, इसका मतलब अगर x की वैल्यू -1 है तो fx की वैल्यू कितनी है -3। वैल्यूज पुट करो, fx को 1 डालो, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, इसमें डालो x की जगह 2, fx की जगह 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, इसमें करो x की जगह 0, fx की जगह -1, -1 इज इक्वल टू b, ये तो सीधी वैल्यू आ गई। इसमें पुट करो x की जगह -1, fx की जगह -3, -3 इज इक्वल टू -a प्लस बी, तो b की वैल्यू आ गई -1, b -1 पुट करो, a की वैल्यू आ गई 2, तो आपके पास fx कितना आ गया 2x - 1। समझ में आया? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन, 9th कह रहा है आर रिलेशन है, आर रिलेशन है डिफाइंड बाय a, b सच दैट a b नेचुरल नंबर्स हैं एंड कंडीशन क्या है, a जो है वो b स्क्वायर है। तो पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आपको फर्स्ट चेक करना है a, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये सिंबल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्या किसी एलिमेंट का स्क्वायर अपने बराबर होता है? सिर्फ एक ही का होता है 1 का, बाकियों का तो नहीं होता ना। मतलब 2,2 बिलोंग नहीं करेगा ना रिलेशन को, 2 का स्क्वायर 2 के बराबर थोड़ी ना होता है, बिकॉज 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2। इसी तरह 3,3 भी नहीं होगा, 4,4 भी नहीं होगा, 5,5 भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा 1,1। तो पहला क्या हो गया फॉल्स। सेकंड पे आ जाओ, a, b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r, ये चेक करते हैं, ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्यों? बिकॉज अगर a, b रिलेशन में है, इसका मतलब a जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, सो b इक्वल टू a स्क्वायर इज नॉट ट्रू, हाँ कि ना? अगर a b स्क्वायर के बराबर है तो b क्या a स्क्वायर के बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो b इक्वल टू a स्क्वायर इज नॉट ट्रू, देयरफॉर b, a रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं, a, b रिलेशन में है, अगर a, b रिलेशन में हो एंड b, c रिलेशन में हो, इंप्लाइज a, c रिलेशन में हो, ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्यों? अगर a, b रिलेशन में है, इसका मतलब a जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, एंड b, c अगर रिलेशन में है, इसका मतलब b जो है वो c स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं a की जगह b स्क्वायर है, b की जगह c स्क्वायर है, b की जगह c स्क्वायर पुट करता हूं तो a आ जाएगा c⁴, देयरफॉर a इक्वल टू c स्क्वायर इज नॉट ट्रू, हाँ कि ना? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला, a, c रिलेशन, a, c रिलेशन में कब होगा? जब a इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, a इक्वल टू सी स्क्वायर तो नहीं है, देयरफॉर a, c डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्या कह रहा है, a दिया है, b दिया है, f दिया है, बताना है रिलेशन है फंक्शन है कि नहीं। ओके, a दिया है बेटा 1 2 3 4, फंक्शन होने के लिए हर एक की इमेज होनी चाहिए।
बी दिया हुआ है 1, 5, 9, 11, 15, 16 और फंक्शन दिया है 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11। पहले रिलेशन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 चारों ए में है। एवरी प्री इमेज बिलोंग्स टू ए, एवरी इमेज बिलोंग्स टू बी, है कि नहीं? 5, 9, 1, 5, 11 तीनों की तीनों बी में। देयरफॉर आर इज अ रिलेशन इन ए क्रॉस बी। कंडीशन तो हमें कुछ चेक करनी नहीं होती, सिर्फ ये देखना है कि सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। अच्छा, सेकंड पार्ट, आर नहीं सॉरी एफ। एफ इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज one pre-image 2 has two images 9 and 11। ठीक है, समझ में आ गया? इजी लगा? ये था क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। एफ फंक्शन डिफाइंड है z क्रॉस z में। फंक्शन है ए बी कॉमा ए प्लस बी। ए बी इंटीजर्स है। फंक्शन है या नहीं वो चेक करना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ ए बी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यही मतलब होता है ना। एग्जाम्पल लो, एस आपको बोला एफ ऑफ दो नंबर्स का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के सम के बराबर है। मतलब कोई ऐसा लो जिसमें दो फैक्टर्स अलग अलग बन सके, जैसे एफ ऑफ 20। एफ ऑफ 20 को एफ ऑफ 4 इंटू 5 लिख सकते हो। एफ ऑफ 20 को 10 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो। ये हो गया 4 प्लस 5 विच इज 9। क्वेश्चन में यही बोला ना। ये हुआ 10 प्लस 2 which is 12। Therefore, one pre-image has two images. Therefore, it is not a function. गलत प्रूव करने के लिए आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। अब कोई भी ले सकते हो, 24 ले लो। 24 हो गया 8 इंटू 3, तो 8 प्लस 3 कितना आया? 11। 12 इंटू 2 आया 14। ठीक है, सो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आपका कंडीशन फॉल्स प्रूव हो जाए। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए फंक्शन डिफाइंड है 9, 10, 11, 12, 13। फंक्शन है ए टू नेचुरल नंबर्स। एफ एन डिफाइन किया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अच्छा जी, आपको रेंज निकालना है। एफ ऑफ 9, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3। एफ ऑफ 10, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5। एफ ऑफ 11, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा 11। एफ ऑफ 12, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा 3। एफ ऑफ 13, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 13। तो रेंज क्या आई? जो आंसर्स आए, रेंज कितना है? 3, 5, 11, 13। ठीक है जी, सो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन विद एग्जांपल्स। आपको करना क्या है? एक बार आप साथ साथ देख के कराएं तो कम से कम एक बार खुद कीजिए, फिर जो दिक्कत आए फिर रिपीट देखिए। 3 बार करेंगे आराम से होगी और ये आपके पास परमानेंटली सेव भी हो जाएगी। तो आप 2 बार 3 बार कीजिए, फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।